बेटा हमारे साथ क्या क्या बीता है ना वो हमें जानते हैं। आज की बहू के साथ जो हमारे साथ हुआ वो हो जाए ना, वो घर छोड़ के भाग जाए, एक आकर कत्ल कर दे कत्ल। हम जो लेकर के आए थे, हम इतने बड़े बड़े गिलास, हमारी सेट मिला था पूरा कफों का, स्टील वाले कफों का। उस टाइम पे स्टील चलती थी बहुत अच्छी, इतने बड़े और इतने बड़े में सोचो कितनी चाय आती होगी, इतनी सी आती होगी। तो तुम्हारी दादी हमारी ढूंढ ढांड के वही कप में चाय देती थी, वो भी एक टाइम। उस टाइम बोलने में किसी भी आंटी से जाके पूछ लेना बेटा, किसी भी आंटी से पूछ लेना। तो जब हम आए थे तो तुम्हारी दादी में 1 साल तक जब भी कोई बाहर से आता था हमारे नीचे बैठा देती थी, आसन डाल के नीचे बैठा देती थी। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, नीचे बैठे रहते थे। कुछ नहीं कहा हमने कुछ नहीं कहा। ऐसे हमने सहा है, हमारे साथ में क्या क्या नहीं हुआ है ये सोचो, क्या क्या हुआ नहीं है हमारे साथ में। ऐसा कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं जो हमारे साथ में हुआ नहीं, लेकिन हमने एक शब्द नहीं बोला। हमारी मम्मी ने यही कहा था तुम्हें जवाब नहीं देना है, पर तुम्हें जवाब नहीं देना। हमने गांठ बांधी उस बात की। तुम्हारे पापा जो घूम रहे हैं, ये बड़े आदमी बड़े घूमते हैं, बहुत बड़े आदमी हमारे लिए बारात लेकर के आए थे। एक अंगूठी के पीछे ना बारात आगे नहीं बढ़ाई अपनी, बिल्कुल अंदर नहीं आए, हॉल के अंदर नहीं आए। जब तक अंगूठी नहीं आ गई तब तक ये अंदर नहीं आए। हमारे लगते बहुत बड़े अमीर आदमी है ये। उसी टाइम बेटा हमारे पापा ने तुरंत मौसा जी से रुपए लिए 50,000। उसी टाइम दुकान पे गए, उसी टाइम अंगूठी लेकर इनकी अंगूठी पहले पहनाई, तब ये अंदर लेकर के आए। बनते बहुत बड़े आदमी है ये, बहुत बड़े आदमी करते कुछ नहीं कहा तुरंत। उस टाइम पे 50,000 रुपए बहुत हुआ करते थे बेटा, है लाख के सामान हुआ करते, लेकिन उसी टाइम इंतजाम किया गया। इनके मुंह पे अंगूठी फेंक के मारी। हमारे यहाँ हमारे मायके में हुई शादी है, फंक्शन था, तो हमने तुम्हारी दादी से कहा कि मम्मी जी हमारे लिए हार निकाल के दे दो, हमारे फंक्शन है, हम पहन के आएंगे, आपको दे देंगे। तो तुरंत फंक्शन अटेंड करके है उन्होंने उस टाइम निकाल के दे दिया। अब आई दूसरा दिन जब आया तो उन्होंने तुम्हारे पति उनसे पापा जी से क्या कहा कि तुम्हारी बहू तो हम पे चोरी का इल्जाम लगा रही कि हम कहीं चुरा के ना रखे, इसलिए वो लेगी सारा सामान। एक काम करो, सारा सामान लो, अपने सारे गहने लो, अपनी बहू को दे दो जाकर। हमने कहा बहुत बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। हम उस दिन का दिन और आज का दिन हमने कान पकड़ लिया, हमने कसम खा ली हम कभी भी उन गहनों पे हाथ नहीं डालेंगे, देखेंगे भी नहीं। हमने नहीं पहने बेटा, हमें बात लग जाती है तो लग जाती है, हमें लग गई बात। हमारी 4 कंबल ओढ़े हम पड़े हो, लेकिन तुम्हारी दादी को कहाँ चैन पड़ने वाला। बोली कि उठ के खाना बनाओ चल के। हमने कहा हमारी मम्मी जी बहुत बुखार है, हमें तबीयत ठीक नहीं, मैं उठा नहीं जा रहा है। बोली हम क्या करें, खाना तो हमारे घर की बहू ही बनाती है, ये तो हमारा रिवाज चला आ रहा है। तो हमारे मन में तो आई उनकी घर की बहू तो तुम भी हो, लेकिन हमने कहा नहीं क्योंकि हमारी मम्मी ने मना कर रखा था, कोई जवाब नहीं देना है। हम उसी बुखार में 104 बुखार में उठ करके नहा करके थर कांप रहे थे हम, तब भी हमने सिर डाल करके नीचे एकदम से खाना बनाया, हमने खाया हमने। मतलब कोई दया हुआ थी ही नहीं, कोई दया नहीं थी। आज हम उनके साथ बता करें तो कहीं तुम बहुत अच्छी बहू, यहीं पे हमने जवाब दे दिया होता तो ये कहते कि तुमसे बुरी बहू तो कोई